मैथ के आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 576 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो 576 का वर्गमूल डायरेक्ट है कितना है 24। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपका कि एक क्या है, जेम्स और राधा के बीच 87 रुपयों को 1:2 के अनुपात में विभाजित किया गया है, तो राधा को कितने रुपए मिलेंगे। ये जेम्स है, ये राधा है, इनके बीच में 1:2 के अनुपात में पैसों को बांटा गया है। तो राधा का हिस्सा पूछा है, तो राधा का हिस्सा कितना हो जाएगा 2/3 गुना 87। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 2 गुना 29 कितना हो जाएगा 58। तो राधा के हिस्से में कितने रुपए आएंगे 58, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो सेशन का 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है आपका 3rd नंबर कि क्या है कि 16 पुरुष एक कार्य को 8 दिनों में प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य का कितना गुना 3 गुने अधिक एक अन्य कार्य को कितना 24 दिनों में प्रतिदिन कितने 8 घंटे करके समाप्त करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। आपको MDH लगाना है, ठीक है। 16 पुरुष हैं 8 दिन में और प्रतिदिन 12 घंटे काम करके 1 गुने काम को करते हैं। अब क्या कहता है कि 24 दिन काम करना, प्रत्येक दिन 8 घंटे करना है। मान के चलो X आदमी की जरूरत पड़ेगी और 3 गुना काम कर लेना है, ठीक है। 8 से 8 कट गया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 2 से 8 बार। तो x का मान कितना हो जाएगा 8 तिया 24, यानी इस 3 गुने काम को करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी 24 के, यानी डी ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट उत्तर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। अच्छा है कि एक पाइप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकती है। एक जगह से रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में 2/3 का समय लगता है। टंकी के पानी को रिसाव कितने समय में खाली कर सकता है। ए टंकी है, पानी को 2 घंटे में भरती है, उसके बाद एक रिसाव है यानी A-B, साथ ही साथ रिसाव है, तो 2/2/3, 2 तिया 6 और 2 8, 8/3 घंटे में खाली कर सकती है। इनका एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, 2 से 2 चौक 8 और 8 से 8 कट गया तो कितना बच गया 3। हमें पता है कि ए की कार्य क्षमता 4 है और A-B की कार्य जो क्षमता है वो कितनी है 3 है, ठीक है। तो बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1। अब पानी कितना है 8 है और उसे कितने 1 की कार्य क्षमता से अगर बाहर निकालेंगे तो कितना समय लगेगा 8 घंटे, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अच्छा क्वेश्चन है कि 6561 का वर्गमूल क्या होगा। हम भाग विधि से आपको वर्गमूल निकालना बताएंगे आज 6561, ठीक है। अब कितना है आपके पास 6561 का वर्गमूल निकालना है। आपको क्या करना है भाग विधि में पहले इनके जोड़े बनाने, 2-2 के पेयर बना लो, ठीक है। अब कोई पहाड़ा ऐसा पढ़ो जो 65 से ज़्यादा ना हो और पूरा पूरा पढ़ना, जैसे 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 चंगड़े 36। ऐसे आप 8 बार पढ़ोगे, 8 से 8 8 कितना हो गया 64 हो गया। 5 में से 4 जाएंगे तो 1 बचेगा। अब आपको 6 को नहीं उतारना है, पूरा 61 आएगा, ठीक है 61। अब जो ये 8 है, ये 8 है, अब 8 का यहाँ पे क्या कर दो डबल, 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16 और यहाँ पे जगह खाली छोड़ दो। अब जो संख्या यहाँ पे पुट करनी है आपको, जैसे यहाँ पे आपको 1 पुट करना है तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा 161 बन जाएगा। तो 161 का पहाड़ा 1 बार, अगर 2 लिखोगे तो 162 हो जाएगा और 162 का कितनी बार पढ़ा जाएगा 2 बार, लेकिन हमें 1 से काम चल जाएगा। और तो कितना 161, तो अब कितने बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा 161 एकम 161, कितना बच गया 0, यानी 81। तो 6561 का जो पूर्ण वर्ग है वो कितना बनेगा आपका 81, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखते हैं देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 का 75% खालिस्तान के 45% के बराबर है, ठीक है। तो ये हमसे कहता है कि 60 का 15% और उसे मान लेते हम x का 45% के बराबर है, ठीक है। कैलकुलेट करो, 100 से 100 कट गया, ठीक है। 15 से 15 कम 15, 15 तिया 45 और 3 से कितनी बार 20 बार,
तो x का कितना आ गया 20। तो 60 का 15% खालिस्तान के 45% के बराबर है कितने के 20 के, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखते हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 है और विक्रय मूल्य 130 है, छूट की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 170 की चीज़, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना 130 है, तो कितने की छूट मिल गई इसे 40 की। 40 की छूट मिली है कितने पर 170 पर गुना में 100। ठीक है, कैलकुलेट करो, एक जीरो से एक ज़ीरो को, तो कितना हो गया 400 और भाग करना है 17 से, 17 दूनी 34, तो कितना बच गया 6 जीरो, 17 तिया कितना हो गया 51, 9.0, 17 पंजे 85, 23.5, तो 23.6 है, 23.5, यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है, सही आंसर है। आगे देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहता है, ठीक है, बॉड मास से है, तो इसको कैलकुलेट करो। क्या कहता है, देखो यहाँ 2, 4 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा 2, और इस 2 की गुना इस 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और 15 में से 4 जाएगा, इस 15 में से ये 4 जाएगा, कितना बचेगा 11, और 14 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ठीक है, 3, 18 में से ये 3 निकलेगा तो कितना बचेगा 15, तो कितना है 36 में से आप 15 घटाओगे तो कितना आएगा 21, यानी आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक बार और देखो मैंने कैसे किया है कि पहले ये इस 4 को 2 से भाग किया है तो कितना बच गया 2, इस 2 की मल्टीप्लाई इस 2 से की है, 2 दूनी 4, फिर 15 में से 4 घटाया कितना मिल गया 11। ठीक है, फिर क्या किया है 14 में से 11 को घटा के कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि 18 में से कितने को घटाया 3 को घटाया तो कितना बच गया 15, फिर 36 में से 15 को घटा दो, 36 में से 15 को घटा दो तो कितना मिलेगा 21। आगे देखो, देखो 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि x 94 प्रश्न के उत्तर देता है और 141 अंक मिलते हैं, यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए उसे कितने 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाता है, तो x के द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो उसे 141 अंक मिलते हैं, 94 प्रश्नों के वो उत्तर देता है। मान लेते हैं कि जो सही है, सही प्रश्नों की संख्या ए मान लेते हैं। ठीक है, सही प्रश्नों की संख्या ए मान लेते हैं। अब क्या है कि देखो कि एक सही के लिए उसे 4 अंक मिलते हैं और संख्या कितनी मानी है मैंने 4a। ठीक है, अब देखो अगर सही प्रश्नों के अगर संख्या ए है तो गलत प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी 94 माइनस ए, क्योंकि प्रश्नों की कुल संख्या कितनी है 94 है। ठीक है, माइनस कितना है 94 माइनस ए गुना में 1। ठीक है, बराबर कितने के हैं 141 के बराबर, 141 के बराबर हो गया। तो 4a माइनस के 94 प्लस में a बराबर कितना हो गया 141 के। ठीक है, 4a और a कितना हो जाएगा 5a। ठीक है, 141 प्लस में कितना हो जाएगा 94, 5a बराबर कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 9 और 4 13, 1 और 1 235, और a का मान कितना निकल के आएगा 5 से कैलकुलेट करो, 5 से 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 3 5 सत्ते 35, यानी a का मान कितना निकल के आया है 47 निकल के आया है। यानी सही जो आंसर जो सही के उत्तर दिया है क्वेश्चन कितने हैं 47 है, तो गलत कितने हो जाएंगे 94 माइनस 47, तो 94 में से 47 घटाएंगे तो कितना आएगा 47। तो कितने प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए हैं 47 प्रश्नों के। यही पूछा है कि x द्वारा दिए गए गलत उत्तरों की संख्या, तो गलत उत्तरों की संख्या कितनी है 45। ठीक है, आगे देखो, देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, औसत से है क्वेश्चन। देखो क्या कहता है कि 4 संख्याएं a, b और c और d इस प्रकार है जिनका औसत कितना है 16 है। ए बी का औसत 9.5 है, तो c और d का औसत क्या होगा। ठीक है, तो देखो आसान तरीके से करते हैं। पहले देखो a प्लस बी
प्लस सी प्लस डी का औसत कितना है? 16 है। तो 16 गुना 4 तो कितना हो जाएगा? 16 चौका 64। उसके बाद क्या कहता है कि ए प्लस बी का औसत 9.5 है गुना 2 तो कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, अब 19 इसमें से निकाल दो। 14 में से 9 जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा 4, कितना बच गया? 45। अब जो ये 45 किसका बचा है? तो 45 पूछा है कि सी डी का औसत ज्ञात कीजिए। अब सी डी कितना? तो 45 बटे में 2 तो आंसर हो गया 22.5। ठीक है, यानी ए और बी मैं समझाता हूँ, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है हमारे पास? 64 है। उसमें से ए प्लस बी का मान कितना है? 19 है। कितना है? 19 है। तो सी प्लस डी का मान क्या होगा? तो सी प्लस डी का मान क्या है? 64 में से 19 को घटा दो तो सी प्लस डी का मान कितना हो जाएगा? 45। यानी सी प्लस डी का मान कितना है? 45। और सी प्लस डी संख्या में कितने हैं? 2। तो 45 बटे में 2 बराबर कितना है? 22.5। आगे देखो, देखो 14, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 435 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा? देखो पेपर में जिनके बिल्कुल वर्ग याद है वे तो बिल्कुल डायरेक्ट मान लेंगे। क्यों? क्योंकि सभी पता है कि 20 का वर्ग कितना होता है? 400। और इस 21 का वर्ग कितना होता है? 441। और ये संख्या कितनी? 435, 400 और 441 के बीच में। तो 400 तो बन नहीं सकता क्योंकि घटाना तो है नहीं, हमें जोड़ना है। और हमें दिया कितना है? 435। अब 435 से हमें 441 पे आना है तो कितना जोड़ना है? 6 जोड़ना है। तो ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तरीका देखो, भाग विधि से देखो। मेरे पास क्या है? 435 है। ठीक है, अब इनके जोड़े बना लो। 2 इधर, 2 से 2 दूनी 4, तो 4 में से 4 जाएगा 0, उतार लिया 35। देखो ये 2 है ना, इसका दुगना ले लो, 2 का दुगना 4, यहाँ पे जगह खाली छोड़ दो। अब जैसे हम लेंगे एक बार तो 41 से कम 41, यहाँ 41 बन जाएगा। अब 35 को 41 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 6। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो, 15वां क्वेश्चन देखो क्या क्या, दो पाइप ए और बी किसी खाली टंकी को क्रम से 18 और 27 घंटे में भर सकते हैं। पाइप सी पूरे भरे टंकी को 45 मिनट में खाली कर देता है जब कोई अन्य पाइप नहीं चल रहा हो। शुरुआत में जब टंकी खाली थी, पाइप ए तथा सी को चालू किया गया। कुछ घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी भरने में कुल कितने 55 घंटे लगे। पाइप बी को कितने घंटे चलाया गया? देखो, ये ए पाइप है, ये बी पाइप है और सी पाइप खाली करने वाला है। ये इसे 18 में, ये इसे 27 में और ये इसे कितने में? 45 घंटे में खाली करता है। एलसीएम लो तो इनका एलसीएम कितना बनेगा? 270। तो 18 से 18 एकम 18 और 18 पंजे 90। ठीक है, 9 हो गया ना। और 27 से कितना? 10 और ये कितनी बार है? 6 से 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 3 27 तो कितना हो गया? 6। अब मैं क्या करता हूँ, यदि पाइप ए और सी को एक साथ खोल दूँ तो 1 घंटे में कितना पानी डालेंगे? 15 में से 6 जाएंगे, 9 पानी डालेंगे। ठीक है, और हम मान लेते हैं ये कितने टाइम तक चला है? ये x घंटे तक चला है। तो इसने कितना पानी भरा होगा? 9x पानी भरा होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसने कहा है कि ए और सी को चालू कर दिया गया और कुछ घंटे बाद ए को बंद कर दिया गया और पाइप बी को चालू किया गया। इस प्रकार टंकी को भरने में 55 घंटे लगे हैं। कितने घंटे लगे हैं? 55। देखो, तो ए और सी ने कितने समय? x घंटे काम किया था। अब बात करेंगे जब बी और सी काम करेंगे। अब बी और सी काम करेंगे तो बी तो 10 लीटर पानी भरेगा और 6 उसमें से निकाल देगा। तो पानी कितना कंप्लीट भरा जाएगा बी और सी के द्वारा? 4 घंटे। अब टोटल समय कितना था? 55, उसमें से x घंटा हो गया तो बी और सी के लिए कितना समय बच गया? 55 माइनस के x, तो प्लस में कितना हो गया? 55 माइनस के x घंटे काम करेंगे और 1 घंटे में 4 काम करेंगे और टोटल काम कितना करना है? 270। ठीक है, अब 9x
प्लस में देखो 4 से, 4 पंजे 20, 2 4 पंजे 20 और 2 22, माइनस के 4x बराबर 270। आगे देखो 9x और में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा 5x। इधर 270 माइनस में कितना 220। आगे देखो 5x बराबर कितना हो जाएगा 50 और x का मान कितना निकल के आएगा 10। ठीक है, x का मान निकल के आया है 10 निकल के आया है। अब देखो x का मान 10 निकाल कर आया है, यानी a और c ने कितने घंटे तक काम किया था 10। ठीक है, 10 घंटे तक। अब और जो b और c ने कितना, b और c ने किया था 55 माइनस x, यानी 55 माइनस 10 तो कितना 45। यानी b और c ने मिलके कितने घंटे काम किया था 45। वो बोलता है कि पाइप b को कितने घंटे बाद चलाया गया या फिर कितने घंटे तक चलाया गया। तो b ने कितने समय तक कार्य किया 45 घंटे। ठीक है ना, तो b ने कितना काम किया है 45 घंटे। आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि कितने समय में 4400 का ब्याज की 8% वार्षिक दर से 4576 हो जाएगा, जबकि यह चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित किया जाता है। यानी रेट कितना है, रेट अगर 8% है, पर ध्यान करो ये कितना है अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक है तो रेट कितनी हो जाएगी 8/2 बराबर कितनी हो जाएगी 4। इतना क्लियर है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है कि अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इक्वल टू 1 में r/100 की पावर t, 100 की पावर t। अमाउंट कितना हमारे पास 4576। प्रिंसिपल कितना हमारे पास, प्रिंसिपल है 4400। 1 प्लस अब r कितनी रह गई 4%। ठीक है 4%, तो 4/100 की पावर t। 4576 बटे में कितना है 4400। ये 4 से 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, तो 25 एकम 25 और 1 26, 26/25 की पावर कितना हमारे पास t। ठीक है, अब 11 से काटो, 11 चौक 44 जीरो, 11 से 11 चौक 44, 1 17, 11 एकम 11, 11 छिक्के 66। फिर देखो एक बार और 4 से कितने बार 100 बार, और 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 जीरो और 4 चौक 16। फिर कितना 4 से 25 बार और 4 से ये कितनी बार 26 बार। तो कितना बचा हमारे पास 26/25 बराबर कितना है 26/25 की पावर कितना है t है, और इसकी पावर कितना 1। तो t का मान कितना निकल के आया 1 वर्ष, 1 वर्ष निकल के आया। लेकिन यहाँ देखो किसकी बात कर रहा है, वो अर्धवार्षिक की बात कर रहा है। तो समय 1 निकल के आया है। जब हमने रेट आधी की है तो टाइम का भी कितना करना पड़ेगा आधा, तो कितना आएगा 6 माह। यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखो क्या कहता है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है 2/3 प्राप्त करने के लिए 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में कितना जोड़ना आवश्यक है। 3/2 प्राप्त करने के लिए 2/3 में मान के चलो x जोड़ना आवश्यक है। तो अगर x का मान निकालेंगे तो 3/2 माइनस में 2/3, तो x बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम 6। तो 3 से 2 से 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 3 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा 5/6। 5/6 आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे की कुछ सिक्कों का मूल्य कितना है 9375 रुपये है, और उनकी संख्या का अनुपात 3, 4 और 5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, ठीक है, जो सिक्कों की संख्या इनकी जो कीमत है, जैसे 1 रुपये इसे कितना 100 पैसे में बदल लो। ठीक है, तो मान लो ये 100 पैसे हैं। ठीक है, आगे कितना है 50 पैसे हैं, और फिर कितना है 25 पैसे हैं। ठीक है, अब इनका अनुपात कितना है, संख्या का अनुपात कितना है, कॉइन्स की जो संख्या का अनुपात है 3:4:5 है, और जो इनका कुल कीमत कितनी है 93.75 रुपये है। रुपये को पैसे में बदलो, दशमलव हटाएंगे बटे में 100 और गुना में 100, 100 से 100 कट गया तो कितना बच गया 93.75। ठीक है,
अब इनकी गुना करो, ये कितना हो गया 300 अनुपात 200 अनुपात 25 पंजे 125, और इन टोटल जो इनकी कीमत हो गई ये कितने के बराबर हो गई 9375 के बराबर। तो 300 और 200 500 6 कितना हो गया 600, 625 बराबर कितने के बराबर हो गया 9375 के बराबर। अब इसे कैलकुलेट करो, 625 अगर 9375 के बराबर, भाग लगाओ, पहले एक बार जाएगा, यहाँ लगा दो भाग, 9375 को 625 से भाग करो एक बार, 625 एकम 625, 7 में से 5 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, और 9 में से 6 जाएगा तो 3 उतार लिया 5 का। ठीक है, अब 625 को देखो कितनी बार, 5 से, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 2 12, 5 छिंग, ठीक है ना, 5 बार, तो कितना हो गया 3125। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। यानी कितनी बार कट गया 15 बार, यानी 625 से कितनी बार कट गया 15, यानी एक यूनिट का मान कितना है 15। अब देखो सिक्कों की संख्या, अब p सिक्कों की अगर इसकी 15 से गुना करूंगा तो 15 पंजे 75, और इसकी 15 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, और इसकी 15 से गुना करूंगा तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45। तो 45, 60 और 75, यानी जो ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। आगे देखते हैं, देखो 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 56, 84 और 112 का एलसीएम निकालो। क्या निकालना है, एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम निकालो तो कितना है 56, 84 और कितना 112। ठीक है, 7 से 7 8 56, 7 से 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये कितना होगा 7 एकम 7 16। ठीक है, उसके बाद देखो 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। उसके बाद 2 से 1 3 और 2 दूनी 4, तो 7 गुना 4 गुना 2 गुना 3 गुना 2। ठीक है, आगे देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौक 48 गुना में 7, 7 8 56, जिसके आखिरी में 6 है, यानी सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। ठीक है, आगे देखते हैं,